तो क्या हाल है आप सबका दोस्तों। देखिए यूपी पीसीए 2026 की अभी तक कोई भी डेट जो है वो हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। लेकिन तब भी अगर हम लोग एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो आप वो यही समझो 2026 में आपका मिड जो 2026 है आपकी समझिए जुलाई अगस्त के आसपास होने की उम्मीद है। क्योंकि अगर हम लोग पिछली बार की बात करें मतलब अगर इसी बार का 2025 का देखोगे अक्टूबर में हुआ, उसके पहले 2024 जो था वो दिसंबर में हुआ था, तो लग यही रहा है कि आपका जुलाई अगस्त में होगा। टाइम आपके पास में अभी बहुत है। मान लो एक दो महीने ऊपर शिफ्ट होता है तो भी आपके पास में समय बहुत है, एक दो महीने बाद में शिफ्ट होता है तो और बढ़िया है, ठीक है। अब सबसे मेन जो यहाँ पे स्टेज होती है ना वो होती है आपकी प्रीलियम्स की एग्जाम, ठीक है। जो प्रीलियम्स आपका स्टेज है प्रीलियम्स एग्जाम में वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है ना वो प्रीलियम्स एग्जाम में ही है। 5 लाख के आसपास जो बच्चा है वो फॉर्म भरता है, देने भले ही 2.5-3 लाख बच्चा आता है, लेकिन 2.5-3 लाख में भी आप समझो 1 लाख जो है वो आपका कंपटीशन है, वो अच्छे से तैयारी कर रहा है। सबसे ज्यादा कंपटीशन प्रीलियम्स में है। तो प्रीलियम्स कैसे निकाला जाए, क्योंकि जब प्रीलियम्स निकालोगे तभी मेंस का भैया देने का मौका मिलेगा। ये सब तो पता है। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है पैटर्न को लेके तो एक बार कमेंट में बताना, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात यह है कि प्रीलियम्स कैसे निकाला जाए। देखो जो ये 6 सब्जेक्ट मैंने लिख रखे हैं ना यहाँ पे, जो ये 6 सब्जेक्ट है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो 6 सब्जेक्ट इन 6 सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेगा उसी का आराम से कट ऑफ जो है निकलेगा। कौन कौन से हैं? आपका पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, इन्हीं 6 पे आपको ध्यान देना है। एक 7वां सब्जेक्ट भी आता है वो है आपका एनवायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण। लेकिन आप वो समझो अगर आपने साइंस अच्छे से करी है, ज्योग्राफी अच्छे से करी है तो एनवायरमेंट के क्वेश्चन जो है हो जाते हैं। इसके लिए बस अलग से फोकस करने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू कर लोगे ना एनवायरमेंट के जितने भी बाकी हैं आपका यूपी पीसीएस के तो हो जाता है। फोकस करना है इन 6 सब्जेक्ट पे। अब देखो पॉलिटी से आप ये समझो 20 से 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी से भी 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन तक आ जाएंगे। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीसीएस एग्जाम में यूपी पीसीएस में जो जनरल साइंस है ना उससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आप समझो 20 क्वेश्चन जो है वो आपको साइंस से भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो जनरल साइंस है यूपीएससी में आपसे पूछी जाएगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पे फोकस रहता है। और पीसीएस एग्जाम में जो क्लास टेक्स्ट बुक होती है ना जो स्कूल में साइंस पढ़ते हो वो पूछी जाती है। इकोनॉमी भी भाई अब इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी से सीधा सीधा क्वेश्चन आए। और फिर करंट अफेयर्स तो करना है। करंट अफेयर्स के लिए डेली आधा घंटा जो एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लो, ठीक है। उसके बाद में एक कोई मैगजीन फॉलो कर लो, और जब एग्जाम आता है ना जो आई दृष्टि वाली मैगजीन होती है आई दृष्टि, उसी से करंट अफेयर्स आपके हो जाएंगे। लोग कहते हैं उससे आते नहीं, भाई उसी से आते हैं। अगर कहोगे तो उसका भी मैं प्रूफ जो है आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले 2026 में अगर आपको प्रीलियम्स का एग्जाम निकालना है तो इन 6 सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया पढ़ाई हम कहाँ से करें, किस जगह से हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें तो भैया बहुत समय से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका नहीं निकल रहा है कट ऑफ, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो एक जो बुक आपको फॉलो करने की जरूरत है, ठीक है, जो मतलब सबके लिए आपको फॉलो करनी है वो है आपकी एनसीईआरटी। बाकी डिटेल में भी मैं आपको बताता हूँ, वो है एनसीईआरटी। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे पता है क्या कहते हैं कि भाई आप पढ़वा रहे हो 8th और 10th क्लास की एनसीईआरटी, हमको बनना है पीसीएस ऑफिसर, तो ये एनसीईआरटी का क्या झोल है। सबर रखो, ठीक है। जो भी 2025 का एग्जाम हुआ है ना उसमें जो क्वेश्चंस थे ना डायरेक्ट डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से आए, डायरेक्ट एनसीईआरटी। उसके पहले भी आते थे बस कोई गौर नहीं करता था। देखो ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इकोनॉमी का। और ये समझो जो क्लास 9th की एनसीईआरटी ना यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है, पूरा दे रखा है यहाँ पे। जिसने पढ़ा होता कंसेप्ट समझा होता आसानी से कर लेता, ठीक है। आगे देखो ये ज्योग्राफी का है, ये है आपका क्लास 11th एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है। रिवर्स के बारे में बोला जा रहा है, कौन सी रिवर जो है अरब सागर में गिरती है। तो भैया देखो यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग रिवर दे रखा है और यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। आसानी से हो जाता, कोई टफ वाली चीज नहीं थी। अब ये आपका एनवायरमेंट से, ये साइंस के एनसीईआरटी में एक एनवायरमेंट का चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन सीधा सीधा आ गया, ठीक है। मैं इस पे एक वीडियो बना चुका, उसको देख लेना, उस पर डिटेल में समझाया है। एक बार क्वेश्चन और देख लो, आइसोटोप्स 2025 के क्वेश्चन है ये सब, केमिस्ट्री का क्लास 10th की एनसीईआरटी सीधा सीधा वहां पे दे रखा है, ठीक है। ये आपका क्लास 8th की ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। तो कहने की बात सिर्फ इतनी है, अगर आपको भैया कट ऑफ निकालना है यूपी पीसीएस में तो एनसीईआरटी करनी पड़ेगी। किसकी किसकी एनसीईआरटी करे? देखो ज्योग्राफी जो है ना, ज्योग्राफी की तो सारी एनसीईआरटी करनी, किससे 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक, ठीक है। एनसीईआरटी करने का पता है फायदा क्या होता है? कंसेप्ट समझ में आता है, फैक्ट मिलता है, और जब प्री निकाल लोगे मेंस भी तो देना है ना, मेंस के लिए बहुत अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड होगा। और जो एनसीईआरटी में चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको भी लिखना चालू करो, उससे आपकी मेंस की आंसर राइटिंग जो है वो अच्छी होती है। हिस्ट्री के लिए कौन सी एनसीईआरटी?
नई वाली एनसीईआरटी पढ़ना है तो बढ़िया है, लेकिन मेरे हिसाब से जो आपको पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी, जो पुरानी एनसीईआरटी है, एंशियंट इंडिया के लिए, प्राचीन भारत के लिए आर एस शर्मा है, फिर मिडीवियल के लिए सतीश चंद्रा, और फिर मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा। साइंस के लिए जो भैया एनसीईआरटी चल रही है आपकी क्लास 6 से लेके 10 तक, ठीक है। 6 वाली भले ही ना अगर नहीं माने, लेकिन 8th 9 10 जो है उसको तो कर लेना। और इकोनॉमी के लिए क्लास 9 से लेके आपका 12th क्लास तक एनसीईआरटी, ठीक। अब पॉलिटी के लिए आप बोलोगे क्या करना है, देखो पॉलिटी के लिए एक एनसीईआरटी आप लोग बस कर लेना, क्लास 11th की है इसमें, लेकिन आपको लक्ष्मीकांत करने की जरूरत पड़ेगी। क्लास 11th की एक एनसीईआरटी होती है आपकी, क्या कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क करके है, उसको अच्छे से करना, कंसेप्ट समझ में आएगा, फिर लक्ष्मीकांत कर लेना, ठीक। फिर अगर उसके बाद बात करें हिस्ट्री के लिए भी एक, अगर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन टाइम अगर है आपके पास में। लेकिन अगर आपने 3 एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए पुरानी कर ली, उसके साथ में पीवाईक्यू। अब देखो एक चीज समझो, कट ऑफ निकालना है, किस पे फोकस करना पड़ेगा। पहला तो ब्रह्मास्त्र आपके पास में एनसीईआरटी प्लस यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू, जिसने भैया इसको लगा लिया अच्छे से, जिसने इस पे कमांड कर ली दोनों चीजों पे, आराम से कट ऑफ निकलेगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया इधर से पीडीएफ ले लो, उधर से पीडीएफ ले लो, ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो। कोर्स अगर लेना है तो जहां पे कोई पढ़ा रहा है वो वाला कोर्स ले लेना, लेकिन पीडीएफ के लिए आपको जो है कोई जरूरत कहीं से भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। 2025 का पूरा पेपर आप समझो एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू की थीम पे ही था। यहाँ पे भी जो मैंने कुछ क्वेश्चंस जो मैंने दिखाया आपको, ये आपने देख लिए होंगे। बाकी पूरा अगर आप चाहते हो एक एक क्वेश्चन कहाँ कहाँ किसकी सोर्स है तो बताना, मैं वो भी ले आऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझ में आए। अब कट ऑफ कितना जाता है, देखो 150 क्वेश्चन जो है, 150 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है जीएस का, ठीक है। कितने नंबर का होता है, 200 मार्क्स का होता है, ठीक। और फिर एक होता है सी सैट, इसमें आते हैं आपके 100 क्वेश्चन और ये भी 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। मेन हम लोग जीएस की बात करते हैं। अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो 150 में जो कट ऑफ जाता है ना, पिछले 5-6 सालों की बात करें, 83 से 95 क्वेश्चंस के बीच में ही रहा है, 83 से 95। अभी बहुत लोग को सुन के लग रहा होगा यार ये तो बहुत कम क्वेश्चन है, होते हैं, लेकिन वहां पर करने में ना हालत खराब हो जाती है, ठीक है। करने में वाकई लिटरली आप मानो हालत खराब हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है भाई, आपको अभी से पढ़ाई करना जो है स्टार्ट कर देना है। अगर 4 घंटा भी डेली पढ़ लो मोर देन सफिशिएंट है, 4 घंटा मोर देन सफिशिएंट है, अगर सही स्ट्रैटेजी और सही बुक लिस्ट पढ़ोगे। जो मैंने आपको बता दी बुक लिस्ट, उसको अच्छे से करो। एनसीईआरटी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न आपका स्पेक्ट्रम हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बाकी जो ऐसे ऐसे एनसीईआरटी बताई उसको करो। ज्योग्राफी के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी हो जाए, पीवाईक्यू लगाओ, उसके बाद में टेस्ट सीरीज लगाना जो है वो स्टार्ट कर दो बस। अब आप कहोगे मेंस के लिए क्या करना है, मेंस भी देना है। देखो पॉलिटी अगर कर रहे हो तो मेंस आपका जीएस जो मेंस 2 है, जो जीएस पेपर 2 होता है, ठीक है, इधर बता दे रहा हूं मैं आपको। पॉलिटी के लिए अगर हम लोग बात करें, इसमें देख लो, ठीक है। अब मेंस में पेपर कौन कौन से होते हैं, हिंदी का है, एसए का है, फिर जीएस के 6 पेपर हैं। पॉलिटी कर ली तो जीएस 2 पेपर जो है इसमें पॉलिटी का बहुत बड़ा वेटेज है, हो रहा है। हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका दोनों किस में मिलेंगे, जीएस पेपर 1 में मिलेंगे, ठीक है, 2 में पॉलिटी है। थर्ड पेपर में आपका इकोनॉमी है। तो अब ये समझो आपके 3 पेपर जो है वो तो स्ट्रांग हो ही रहे हैं जब आप ये सब्जेक्ट कर रहे हो, साथ में आंसर राइटिंग एनसीईआरटी के पीछे वाली करना, और ऐसे में भी ना ये सारी चीजें जो है काम आती हैं। इसके बाद बात करें फोर्थ पेपर जो जीएस 4 है, ये एथिक्स है, इसके लिए अलग से आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है, ये प्री में कहीं पर भी इंक्लूड नहीं है। अब जो जीएस 5 और 6 है, ये है आपका यूपी स्पेशल, ठीक है भैया, यूपी स्पेशल है। अब यूपी स्पेशल पहले करे बाद में करे, बाद में करना है, क्यों करना है, देखो जो आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में पढ़ के आ रहे हो, जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ी, पूरी इंडिया की पढ़ ली, रिवर्स वगैरह, उसके बाद में जब यूपी की रिवर्स पढ़ोगे, इन 2 पेपर में ये दे रखा है, तो आसानी से कर लोगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इकोनॉमी पूरी इंडिया की पढ़ ली, फिर यूपी की इकोनॉमी जो है ना बहुत सिंपल लगेगी, आसानी से कर लोगे। टाइम देना पड़ेगा, लेकिन इन 3 पेपर के मुकाबले बहुत कम समय देना पड़ेगा अगर ये 3 पेपर आपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिए। तो अभी फिलहाल आप लोग अपना प्री का पेपर जो है पढ़ाई करना स्टार्ट करिए, ठीक है। प्री का जो मैंने आपको एनसीईआरटी बताई ना, एनसीईआरटी से प्री भी कवर हो रहा है और मेंस भी कवर हो रहा है, मेंस का आपका कंसेप्ट भी बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल जो ये 2 महीने हैं आपके इस साल के बचे हुए, नवंबर दिसंबर, उसमें आप लोग जो बताया मैंने इसी हिसाब से चलो, फिर और साथ में आंसर राइटिंग करते रहो। फिर जनवरी से जो है ना, उसके बाद में भी जब जो स्ट्रैटेजी होगी उस टाइम पे वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप लोग इससे स्टार्ट करिए, चाहे बिगनर हो तो भी यहीं से स्टार्ट करो, अगर पुराने चावल हो तो भी भैया एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी बहुत फायदा देती है। कट ऑफ जो है एनसीईआरटी से बहुत आसानी से आपका निकलेगा, ठीक है। कोई और डाउट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा एक बार। बाकी ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिखा दिए हैं, इसी नाम से एक चैनल भी बन रखा है टेलीग्राम पे, सिविल स्टेप्स आईएएस पीसीएस, उसको भी एक बार ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपको वहां पे इनिशिएटिव्स जो है 2026 के लिए देखने को मिलेंगे।
कोई डाउट हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में वो बताइए जरूर। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक भी जरूर कर लेना।